हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर से रिलीज की गई कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं TFRI जबलपुर। तो आपको सिंपली आपको इसके होम पेज पे जाना है और आप ये देखेंगे इसमें डायरेक्ट होम पेज का भी ऑप्शन है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का भी है। तो हम डायरेक्टली आज करेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसमें जो सीरियल नंबर 3 पे PDF फाइल अवेलेबल है, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये PDF हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया हमारा PDF। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है आज, ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर से। यदि इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 1 दिसंबर 2022 को रिलीज़ की गई थी वैकेंसी और इसमें कई सारे वैकेंसीज़ हैं जैसा कि आप ये देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे देखें तो आपको इन्होंने सिंपली मेंशन किया है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान द्वारा तकनीकी सहायक के पद के लिए 6 पद हैं और ये अवर श्रेणी लिपिक यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क जो होते हैं उनके लिए 7 पद हैं और टेक्नीशियल प्लम्बर के लिए 1 पद है और कार ड्राइवर यानी कि वाहन चालक के लिए 1 पद है और MTS के लिए 1 पद है। जो कि इच्छुक अभ्यर्थी हैं सीधे आवेदन पत्र वो भर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और ये इन्होंने कुछ बाकी कैटेगरी के बारे में कुछ इन्होंने बातें लिखी हैं। जो भी कैंडिडेट हैं वो इसे पढ़ लें आराम से PDF को। और यदि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इन्होंने सेकंड पैराग्राफ में मेंशन किया कि अभ्यर्थियों को 500 रुपये का अदेय यानी कि जो नॉन रिफंडेबल रहेगा आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और प्लस 600 रुपये का ये प्रोसेसिंग शुल्क चार्ज है, यानी कि कुल मिलाकर के 1100 रुपये का आपको फीस पे करना पड़ेगा ऑनलाइन माध्यम से। यदि यही बात करें SC ST और हैंडीकैप और भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड ऑफिसर्स की और ये जो सभी भी सारे कैटेगरी जो महिलाएँ हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको आवेदन शुल्क यानी कि जो 500 रुपये है उसमें छूट दी गई है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। जैसे इन्होंने लिखा भी कि उन्हें केवल प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान करना होगा। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा और किसी तरीके से यानी कि आप ऑफलाइन या हैंड टू हैंड स्वीकार नहीं कराया जाएगा। जो भी फीस पे करना है किसी भी कैटेगरी या अनरिजर्व को वो ऑनलाइन माध्यम से ही दे सकते हैं फीस पेमेंट को। और यदि इनके बात करें कि कब तक फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है 4th नंबर पैराग्राफ में कि आवेदकों को MP ऑनलाइन पर उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म दिनांक 12 दिसंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से भरना। मतलब इनका लिंक जो है ऑनलाइन को ओपन हो जाएगा, वो 12 दिसंबर से फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित सभी घोषणाएँ TFRI के पोर्टल लिंक यानी कि जो उनका होम पेज वेबसाइट लिंक है इन्होंने दे रखा है। आप डायरेक्टली वहाँ पे इन सब चीज़ों को जाकर के इजीली भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि 10 जनवरी 2023 को रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरें। बाकी ऊपर जो डिटेल्स हैं वो इंग्लिश में भी डिटेल्स लिखी गई हैं, सेम चीज़ें। तो जिनको जो लैंग्वेज रीडेबल हो, ईजी पढ़े, वो उससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी ये बात करें इसमें ये जो वैकेंसीज़ में इन्होंने कॉलम वाइज कर रखा है क्लियर। तो यदि सीरियल नंबर पहले की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि खासकर ये जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो उन्होंने BSc कर रखी है तो उसके लिए ये पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है तकनीकी सहायक श्रेणी 2 की, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी 2, फील्ड असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट का पे लेवल 5 की नौकरी है ये। यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 6 सीट दी गई हैं। इन्होंने उस 6 सीटों को फर्दर कैटेगराइज कर रखा है कि 2 ऑन रिजर्व रहेंगी, 1 EWS के लिए रहेगा और 1 सीट SC के शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेगा। यदि इनके शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उन्होंने साफ से मेंशन किया कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, यानी कि सब मेंशन डिग्री में से किसी एक डिग्री में यदि आपका UG है यानी बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी इसी तरीके से इन्होंने लोअर डिवीज़न क्लर्क, टेक्नीशियन, प्लम्बर एंड ड्राइवर, कार ड्राइवर की और एमटीएस की भी वैकेंसी निकाल रखी। तो जो भी कैंडिडेट हैं इन्होंने अपना क्वालिफ़िकेशन मेंशन कर रखा है, तो अपनी क्वालिफ़िकेशन को ध्यान में रखते हुए और जो इनके इसेंशियल चीज़ें हैं जैसे टाइपिंग के बारे में है और आईटीआई सर्टिफिकेट के बारे में, तो यदि वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कोई एस्पिरेंट तो फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये पेज नंबर 4 पे कुछ आवेदन करने की प्रक्रिया यानी कि फॉर्म को कैसे भरना है, हालांकि मैंने ऊपर बता रखा है। तो ये 4 नंबर पेज पे भी इन्होंने दे रखा है कि मेंशन किया हुआ है कि टेबल फॉर्म में कि 12 दिसंबर 2022 को 10:30 बजे से ये आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और जो कि 10 जनवरी 2023 तक रात के 12 बजे तक ये चलेगा। और इन्होंने एज लिमिट का भी बात किया हुआ है पॉइंट नंबर 3 में। तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु सीमा नीचे दी गई तालिका यानी कि जो टेबल दिया गया है हर एक कैटेगरी के लिए उन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि किस पोस्ट के लिए, मेल या फीमेल के लिए कितना मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट है। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात लास्ट कॉलम में करी गई है। आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इज़ अलाउड फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एंड SC/ST के लिए जो भी गवर्नमेंट्स के थ्रू उनके नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये पेज नंबर 5 पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया था कि 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, बाकी 600 रुपये आपका प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा, टोटल 1100 रुपये। तो ये जो ऑन रिजर्व कैटेगरी से बच्चे अप्लाई करेंगे उनको टोटल 1100 रुपये करना, बाकी जो कैटेगरी है और बाकी ऑल वुमेन किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको सिर्फ 600 रुपये यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज देना है, बाकी उनका एप्लीकेशन चार्ज 500 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है उनको। और इन्होंने आप देख सकते हैं क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, उसके अगेंस्ट में इन्होंने नेक्स्ट कॉलम में फीस को मेंशन कर रखा है। सेंटर पर एग्जामिनेशन की बात करें तो ये रिटन एग्जामिनेशन इसके अंदर होगा। इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक MP ऑनलाइन पोर्टल एज वेल एज इंस्टीट्यूट वेबसाइट टाइम टू टाइम, यानी कि एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको कंटिन्यू इनकी वेबसाइट जो है MP ऑनलाइन और जो इंस्टीट्यूट है TFRI दोनों का आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा कि किस टाइम में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे रिटन एग्जाम। एंड लिखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट जबलपुर, यानी कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो ऑनलाइन होगा और वो जबलपुर में ही होगा। लिखा हुआ सेंटर ऑनली द इंस्टीट्यूट कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन इन अनदर सिटी आल्सो इज़ डिज़ायर्ड। सो यदि कैंडिडेट ज़्यादा रहें तो वो अदर सिटीज़ में भी कराने की सोच सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया। यदि लिमिटेड कैंडिडेट रहे तो ये जबलपुर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लान आप एग्जामिनेशन की देख सकते हैं कि इन्होंने प्लान दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा प्रायोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा की मेरिट के लिए मेरिट के आधार पर 1:5 यानी कि एक सीट पे 5 कैंडिडेट को ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जो भी फॉलोइंग पोस्ट्स दी गई हैं उनके लिए, जैसे कि और आवर्स रेडी लिपिक पद हेतु एंड टाइपिंग प्रवीणता कौशल परीक्षण एंड वाहन चालक के लिए तो 1:5 का रहेगा। ये लिखित परीक्षा इन्होंने पैटर्न दे रखा है एग्जामिनेशन का कि ये आप देख सकते हैं टेबल में कि तकनीकी सहायक के लिए इन्होंने MCQ सारे जितने भी पोस्ट हैं सारे के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 रहेंगे और ये मैक्सिमम मार्क की बात करें तो 100 मार्क्स का है क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का हुआ। टाइम ड्यूरेशन की बात करें रिटन एग्जाम की तो रिटन एग्जाम आपका 3 घंटे का होगा। यहाँ देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, जबकि लिखित परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 1/3 आपके अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि ध्यान रखें रिटन एग्जाम में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है, तो जो भी कैंडिडेट हैं रिटन एग्जाम में जो भी बैठेंगे निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन लिखित परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम योग्यता अंक इन्होंने कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है कि यदि आप रिटन एग्जाम में आते हैं बैठते हैं तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या AWS के उन्होंने एटलीस्ट 50% मार्क्स क्वालिफाई करना पड़ेगा। OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर NCL 45% चाहिए और SC/ST दिव्यांगजन या एक सर्विस मैन है तो उनको 40% यानी कि आउट ऑफ 100 में एटलीस्ट आपको इतने % नंबर एज मिनिमम क्वालिफाइंग लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप
शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। एंड डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्होंने लिखा है कि अपने वेबसाइट पर इन्होंने बाद में सूचित किया जाएगा, जब भी डेट होगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा साइट के माध्यम से। बाकी ये कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ पे पोस्टिंग होगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, तो वो बाकी सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इन सबको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। और ख़ासकर बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो सीरियल नंबर पहला है वो फॉर्म ईजिली भर सकते हैं, जो टेक्निकल असिस्टेंट की है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।